इमरान खान हमसे नहीं छीन सकते। आपको कल ये पैगाम मिलेगा, कल जब पूरा कौम यहाँ पे जमा होगा आप देखेंगे हम सिर्फ एक मकसद से आए हैं, हमारा ईमान है। असेंबली के फ्लोर से बढ़ के मार देते, फिर वहां पे जाके लवाहिकीन को, विरसा को 1-1 करोड़ का ऐलान कर देते। ये सारे के सारे गंडापुर को अपना मौलवी मानते और गंडापुर के पीछे अपना नियत बांध के सियासी बयानात दे देते हैं, बढ़ के मार देते हैं, फिर आवाम को कभी गोलियां खाने के लिए छोड़ देते हैं। कौन मारते हैं? वाम को लॉलीपॉप देना छोड़ें, तो जिस काम के लिए निकले। नहीं, गंडापुर लॉलीपॉप दे रहे हैं हम। क्या है, निवेदन का कहा था। गंडापुर साहब तो कहते हैं मैं तो लीड कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे होते तो खान साहब को 2 साल अंदर ना होते। इनसे 10 बंदे नहीं आते, ये हकीकत है। गंडापुर से 10 बंदे नहीं आते, क्या बात कर रहे हैं? वर्कर का जनाजा उठा के आए हैं गुजरावाला में। वो लड़का इतना बीमार था, कासिम नाम था उस बच्चे का, वो अपने घर का सरबराह था। उसकी लाश इन्होंने हमें हथकड़ियां लगा के वापस की है। तो ये जुल्म क्यों? कि खान साहब ने पूरे पाकिस्तान को एक कॉल दी है, तो हमें पाकिस्तानी होने के नाते यहाँ पे पहुंचना चाहिए। अगर आप लोग अकेले अकेले हो के सारी मुश्किलात बर्दाश्त करते रहेंगे तो किसी को कोई हल नहीं मिलेगा इस चीज का। जब तक आप पूरी आवाम, पूरी कौम यूनाइट होके, इकट्ठे होके अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएगी, आपके साथ कभी अच्छा सलूक नहीं होने वाला। आप लोग अपने घरों में इतनी इन लोगों ने इतनी ज्यादती की है, इतनी उन्होंने चादर चार दीवारी के सारे के सारे पमाल किए हैं। उसके अलावा इन्होंने कोई ऐसा जवान, कोई ऐसा पार्टी का वर्कर जिसने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया हुआ, उनको कैदों में डाला हुआ है। 9 मई के केसेस को आप उखेड़ के देख लो, उनमें से मिलता क्या है? वो बच्चा, वो लड़का, वो कोई भी जो वर्कर है पीटीआई का, वो उस जगह पे मौजूद भी नहीं है, तो उसके साथ इन्होंने ये केसेस बनाए हुए। अभी हम कुछ दिन पहले अपने एक भाई का, अपने एक वर्कर का जनाजा उठा के आए हैं गुजरावाला में। वो लड़का इतना बीमार था, कासिम नाम था उस बच्चे का, वो अपने घर का सरबराह था। उसकी लाश इन्होंने हमें हथकड़ियां लगा के वापस की है। तो ये जुल्म क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं आप सारे के सारे? क्यों आप एक भाई के खून पे, एक भाई की जिल्लत पे, एक भाई की तकलीफ पे इकट्ठे क्यों नहीं होते? इस जलसे का सिर्फ यही मकसद है। मरियम नवाज साहबा की जानब से आप लोगों की लीडर पे जो है वो इल्जामात लगाए जाते हैं, उस पर कुछ कहना चाहिए मरियम नवाज साहबा के? मरियम नवाज हो या कोई भी हो, नून लीग का कोई ऐसा बंदा है जो क्रेडिबल हो, जिसकी बात की कोई इतनी भी हैसियत हो कि हमारा वर्कर या हमारे पाकिस्तानी उस पर यकीन कर सके। ये झूठे लोग हैं, ये दगाबाज हैं, अपनी आवाम का खून पीने वाले हैं। इन लोगों का यहाँ इस पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों पे हुक्मरानी करने आते हैं। और आप लोग इतने इतने मासूम हैं कि उनके गुलाम बने बैठे हैं, नस्ल दर नस्ल वो लोग आप पे हुक्मरान बने बैठे हैं। तो उनकी किसी बात पे एतबार करने से बेहतर है कि आप अपने शऊर को, अपने जहन को, अपने पे होने वाले जुल्म को देखें और उसके लिए आवाज उठाएं। और ये हकीकी आजादी की जंग है। तारीखी जलसा समझती हैं जलसे को? तो बड़ा जलसा होगा। देखें, पाकिस्तान में पीटीआई के अलावा किसी ने कोई ऐसा जलसा जो पूरी तारीख उठा के देख लें कि कोई किया हो तो मुझे बता दें। खान की कॉल जब भी होती है, अभी तो ये हम लोगों को, हमें ऐसा लगता है कि हम एक शहर से या एक सूबे से दूसरे सूबे में नहीं जा रहे। हमें तो ऐसे लगता है हम बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। कहाँ पे हम लोगों पे पाबंदियां नहीं है, कहाँ पे हमारे घरों पे इन्होंने छापे नहीं मारने होते। रास्ते में 100 किस्म की हर्डल्स हैं, चेक पोस्टें क्रॉस करके आते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई डंकी लगा के मुल्क से बाहर जा रहे हैं। यहाँ तक पहुंचते हुए ये हालात हो गए हमारे। बहुत शुक्रिया मैम। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से आया सर? क्या नाम है आपका? जुल्फकार अली मेरा नाम है, मैं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ सिंध से आया हूँ। जी, जलसा गाह में आने का क्या मकसद है और कब से आए हुए हैं यहाँ पर? हम लोग आज शाम 4 बजे पहुँचे, कल से निकले हुए थे। कल दोपहर को हम लोग वहाँ सिंध से अली मादिल शेख की साहब की जो है वो क़यादत में तमाम सिंध का काफ़िला खैर ऑफिस से यहाँ पर पहुँच गया है। और जलसे का सिर्फ एक ही मकसद है कि नाम हमने रखा है कि इमरान खान की रिहाई। सिर्फ वो एक शख्स है जो आज़ाद है, बाकी हम सब कैद में हैं। कि आप हार चुके हैं और आपने हर वो हथकंडे इस्तेमाल कर लिए हैं जो कि आपको बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे हैं। यकीन करो कि मैं आपके तवज्जुह से इन आला हुकाम को ये मैसेज दे रहा हूं कि यकीन करो कि आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। और इमरान खान की रिहाई अब पाकिस्तान की आज़ादी से जुड़ी हुई है और पाकिस्तान की अवाम ने ये तय कर लिया है कि खान साहब के बगैर हमारा एक पल भी इंशाअल्लाह ताला नहीं गुजरेगा। और आप ये जो बज़िद हो गए हैं बच्चों की तरह, आपकी जिद से अब आपका मजाक उड़ रहा है। जो भी वजीर है, मिनिस्टर है, पीएम है, कोई भी नाम लेना सर, काइंडली बताइएगा जो हेड करो। सबसे पहले हेड हमारा गंडापुर साहब है, उनको चाहिए को लीड करे। लीड करके क्या मतलब? लीड नहीं कर रहा। लीड करते होते तो मजा आता। सूबे में कम से कम हमारा
150 MP है, अगर 1000 बंदा भी ले आए ना तो 1.5 लाख बंदा है, इनसे 10 बंदे नहीं आते, ये हकीकत है। गंडापुर से 10 बंदे नहीं आते, क्या बात कर रहे हैं MP है हमारे, सरबराह वही है ना। हाँ। अगर 1000 बंदा लेके आ जाए तो 150 MP कितना बंदा लगेगा नहीं, बताइए। गंडापुर साहब तो कहते हैं मैं तो लीड कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे होते तो खान साहब को 2 साल अंदर ना होते, ये हकीकत है। हाँ। ये माने इस बात को। क्या कहना चाहेंगे गंडापुर साहब को, क्या हम यही कहना चाहेंगे कि भाई मेहरबानी करें कि वाम को लॉलीपॉप देना छोड़ें, तो जिस काम के लिए निकले। नहीं, गंडापुर लॉलीपॉप दे रहे हैं हम। क्या है, निवेदन का कहा था, हाँ, कहा याद था, है? कहा था। कहाँ गया निवेदन, बताएं आप बताएं। मतलब तब आए, कल ऐलान करने चलो अडयाला, हम भी जाएंगे आगे आगे हम चलेंगे अडियाला। इंशाल्लाह। मगर उनको इतना दिल कौन देगा, ये क्या कहते हैं। मेरा यही पैगाम उनके लिए। कुछ नौजवान मौजूद हैं भाई, जलसे में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बेहसियत पीटीआई कारकुन कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा, वो इस हवाले से कि हमारे जो लोग हैं वो आज जलसे में शुगल मेले के लिए आए, कल जलसा अटेंड करने के लिए, ये पैगाम देने के लिए कि खान के कॉल पे लब्बैक कहने वाले बहुत सारे हैं। लेकिन मसला ये नहीं है कि जलसे में शिरकत करनी है या क्या करना है, मसला आपको भी पता है, हमें भी पता है। जब इनकलाब आता है तो फिर सियासी तरीके से नहीं आते, इनकलाब जब आते हैं तो अवाम उकता जाती है हुक्मरानों से, निज़ाम से और वक्त के हालात से। कैसे आएगा इनकलाब इस तरह आएगा कि हम किसी को ये सहारा न ढूंढे कि हम किसी को लीडर माने, किसी को रहनुमा माने कि यहाँ पे हमें ये लोग लीड करेंगे, वहाँ पे हमें ये लोग लीड गंडापुर करेंगे। साहब इनकलाब ला सकते हैं? नहीं, इनकलाब इन लोगों का काम नहीं है, कभी भी सियासतदान इनकलाब नहीं ला सकता। इनकलाब अगर लाते हैं तो लीडर लाते हैं, और लीडर गुफ्तार से नहीं किरदार से बना करते हैं। किरदार से इसलिए बना करते हैं कि इमरान खान ने जो कहा था वो करके दिखाया है। ये लोग सियासी बयानात दे देते हैं, बढ़ के मार देते हैं, फिर आवाम को कभी गोलियां खाने के लिए छोड़ देते हैं। कौन मारता है? हमारे सारी लीडरशिप यहाँ पर किसी का सिर्फ गंडापुर को मैं ट्रोल नहीं करूंगा, तमाम तर लीडरशिप को यहाँ पर ट्रोल करूंगा। जितनी सूबाई काबीना है केपीके की, ये सारे के सारे गंडापुर को अपना मौलवी मानते हैं, वो गंडापुर के पीछे अपना नियत बांध के खड़े हो जाते हैं। इमरान खान के पीछे नहीं है यार इमरान खान किधर? इमरान खान के वाज़ेह अहकामात है कि पूरी सूबाई हुकूमत को खड़ा होना चाहिए अगेंस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस के, मुजाहिमत करनी है। किस बंदे ने सूबाई हुकूमत के, किस बंदे ने आज तक मुजाहिमत की है? एक बंदा दिखा दे। वहां पे तिरा में जो हादसा हुआ, साने हुआ या अटैक हुआ, जो भी हुआ, सियासी बयानात दे देते हैं, असम्बली के फ्लोर से बढ़ के मार देते हैं, फिर वहां पे जाके लवाहिकीन को, विरसा को 1-1 करोड़ का ऐलान कर देते हैं। तो क्या इससे ये दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, या जो गम आपने दिए वो खत्म हो क्या जाए? करना चाहिए गंडापुर को आपके मुताबिक? क्या ख्याल में इस तरह करना चाहिए कि इन लोगों की बस में ये बात नहीं है ऑपरेशन रुकवाना, लेकिन जो खान साहब ने कहा था कि आप सब ने मुजाहिमत करनी है, तो मुजाहिमत का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपने इन लोगों पे FIR दर्ज करनी है, क्योंकि कल को, आज तो मुझे पता है FIR का आज कोई फायदा नहीं है। आज इन लोगों के खिलाफ ना तो कोई FIR दर्ज हो सकती है? FIR क्यों नहीं हो सकता? गैर कानूनी आप सबूत पेश कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में किसी भी हाई कोर्ट में आप पेश कर सकते हैं, किसी भी FIR दर्ज करते वक्त सबूत पेश कर सकते हैं कि जी ये दहशतगर्द नहीं थे, ये मासूम थे। खान साहब तो कहते हैं, लेकिन खान साहब से अपने पे भी फायरिंग गोलियां लगी हैं, नहीं। उनको अपनी हुकूमत में तब भी नहीं करवा सके थे। वो तो पॉसिबिलिटी की अगर बात है तो हो सकती है, लेकिन अगर पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकते, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि FIR अगर नहीं हो सकती तो आपने रिकॉर्ड पे ये बात लानी है। आज अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती तो कल को 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब कानून की बालादस्ती होगी, तो फिर यही चीज रिकॉर्ड पे मौजूद होगी, तो फिर यही चीज के जरिए इन लोगों को शिकंजे में लाना आसान होगा। कहाँ से आई हैं? लाहौर से जी। क्या पैगाम देना चाहेंगी और क्या कहना ये हमारी चाहेंगी? सेंट्रल पंजाब की सदर हैं, हाँ। ये जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे लें पैगाम। थोड़ा देर रुको। क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, हम ये कहना चाह रहे हैं, जलसा तो अभी से भर चुका है। जैसे आप जज्बा देख रहे हैं, खवातीन को देख रहे हैं जो इतने दूर से 8 घंटे का सफर करके इधर पहुंच चुके हैं। तो मैं इंशाल्लाह कल समुंदर होगा लोगों का, और हमारे 11 इजला की खवातीन पहुंच भी चुकी हैं और पहुंच भी रही हैं। इंशाल्लाह ये जलसा हम कामयाब करके रहेंगे और अपनी आवाम की आवाज यकजहती खान के साथ करके दिखाएंगे। जज्बा देख सकती हैं, लोग बड़े जज्बाती हैं।
जी लोग बड़े जज्बाती हैं, नारे लगा रहे ये सारे जज्बाती हैं क्योंकि इतना जुल्म, इतना जबर किया गया है और खास तौर पे पंजाब के लिए ये सब हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। हम अपने बच्चे, अपने भाई, अपने घरों से निकले, हमें इतनी बर्बियत हो रही है, हमारे घरों के आगे पुलिस खड़ी है, लेकिन हमने भी पहुंच के दिखाया है कि हम किसी चीज से नहीं डरते और हम खान खान की आवाज बन के आएंगे यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे भाई? आपके सामने जज्बा है। लाहौर से 200 के करीब खवातीन पहुंच चुकी हैं पेशावर। सेंट्रल पंजाब की मैं वेमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे 10 के 10 इजलास से खवातीन आ रही हैं, भरपूर तादाद में शिरकत कर रही हैं। इंशाल्लाह सुबह कई काफिले जो हैं वो सुबह चल रहे हैं और कल शाम तक यहाँ पहुँच चुके होंगे। नाज़रीन किराम, मजीद कारकुनान का जज्बा मुलाजा कर सकते हैं। बड़ी तादाद में जो है वर्कर यहाँ पर मौजूद है, नारेबाजी यहाँ पर शुरू है। क्या कहना चाहेंगे जनाब? हमारे खून में भी जज्बा है। ये मुल्क के साथ जो इन लोगों ने खिलवाड़ किया है, ये इसके लिए जो पाकिस्तान की जो बुनियाद जो है ना खत्म किया है इन लोगों ने। इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा एक दिन। एक इमरान खान है जो इमरान खान की जिंदगी है। जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी, हम चीन के लेंगे आजादी, हम चीन के लेंगे आजादी। हक हमारा आजादी, ये हक हमारा आजादी, ये हक हमारा आजादी। मरियम को सुना दो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। मरियम बात की बात करें, किस मरियम की बात कर रहे हैं आप? मरियम पंजाब की जो मरियम है उसके बात कर रहे हैं। जो वजीर आला हाँ, है वो नवाज शरीफ साहब की बेटी। फॉरेन 47 के जो वजीर आला है उसकी बात कर रहा है। कौन से फार्म की वजीर आला है? पहला 47 फार्म 47। आपका गंडापुर साहब जो है वो स्पॉट फार्म 47 है। मैदान लेके आओ, सारे पुलिस स्टेशन खोल लो, अभी भी खोल लो। हम तो अभी भी कह रहे हैं, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि सारे पुलिस स्टेशन खोलो। अगर पुलिस स्टेशन नहीं खुले ना तो आओ, सामने आओ, भारत 45 के इलेक्शन करवाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी मकबूलियत है। अगर यकीन से कह रहा हूँ कि अडियाला जेल जो इमरान खान है ना, उस पर मुलाकात के लिए 5000 या 1 लाख टिकट लगा दे के इसके सिर्फ इतना फीस है। कसम से ये सारे गरीब अवाम सब देंगे इंशाल्लाह 1-1 लाख रुपए। ये पाकिस्तान के जो कर्ज है ना ये सारा खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इन सबको पता है जो है ना हमारे मरियम के पापा चोर हैं कि नारे इस वक्त जो है वो गूंज रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह। जल्दी में आने का मकसद क्या है और क्या देखना चाह रहे हैं? देखे, मैं 1000 किलोमीटर दूर से सफर करके बलूचिस्तान से पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पे आया हूँ। एक पैगाम देने के लिए आया हूँ कि पाकिस्तान के करोड़ों दिलों की धड़कन है इमरान खान। कल पाकिस्तान की जरूरत थी, आज ये हम नौजवानों की जिद है। आप इमरान खान हमसे नहीं छीन सकते। आपको कल ये पैगाम मिलेगा। कल जब पूरा कौम यहाँ पे जमा होगा, आप देखेंगे हम सिर्फ एक मकसद से आए हैं। हमारा ईमान है कि हम इमरान खान की हर कॉल पर लब्बैक करके पहुंचेंगे, तब मेरा कायद रिहा होगा। जेल का ताला टूटेगा, इमरान हमारा छूटेगा। जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, इमरान हमारा छूटेगा। जेल का ताला टूटेगा, इमरान हमारा छूटेगा। रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो। शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो। रिहा करो, रिहा करो। इमरान को रिहा करो। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहना चाहेंगे सर आप? हाँ, मैं तो आज जो देख रहा हूँ नौजवानों को पुरजोश वलवला है, जोश है इनके अंदर। कल जो जलसा होने जा रहा है वो तारीखी जलसा होगा। पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे और इमरान खान का जलसा आपको पता है कि कमाल के जलसे होते हैं। वाहिद लीडर है, वाहिद वो लीडर है जो जेल में है और लोग
उसके नजरिए को सुनने आ रहे हैं इंशाल्लाह। और शार से शार हम रहीम यार खान से आए हैं, पंजाब से भी बहुत बड़े काफिले आ रहे हैं और कल का जलसा पाकिस्तान की तारीख रकम करेगा। पाकिस्तान इमरान खान। भाई कुछ बात करना चाह रहे हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद शरीफ बलोच है, मैं सिंध से आया हूँ। इंशाल्लाह ताला कल सिंध से जो है यहाँ पे काफिले आएंगे और पूरा पाकिस्तान देखेगा कि किस तरह इमरान खान को जिस तरह इन्होंने नाजायज़ तरीके से जेल में रखा हुआ है। इंशाल्लाह ताला ये कल अवाम साबित करेगी कि इन्होंने जो नाजायज़ तरीके से रखा हुआ है, इमरान खान जरूर बाहर निकलेगा, इन अवाम की ताकत से जरूर निकलेगा। कल अवाम साबित करेगी कि खान हमारा बेकसूर है। अब मैं आप सबको ये मतलब अभी नारे लगाने कहता हूँ, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान।